हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन टीम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का, जो हम लोगों ने क्लास 3 तक पढ़ रखा था। आज हम लोग उसका टाइप 4 पढ़ेंगे। तो 4 टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कहा 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो उसमें बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लो कि एक संख्या 10 है, दूसरी 15 है और अगली है 24, इनका टोटल कितना है 98। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वास्तविक में मान नहीं, ये आनुपातिक मान है और वास्तविक में मान कितना है सबका 98 है। तो आप लोग देखेंगे 10 और 15 हमारा 25 हो जाएगा और 24 49 हो जाएगा, यानी 49 का मान हमारा 98 है, यानी 49 यूनिट का मान 98 है। तो हम देखेंगे कि 1 यूनिट का मान हमारा 2 निकल के आता है। सबसे बड़ा मान पूछ रहा है तो सबसे बड़ा मान है कौन सा 24। जब 1 यूनिट का मान 2 है तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, यानी इस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया है। इसी हिसाब से हम लोग अगले सवाल को करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, दूसरा सवाल हम लोग उसी हिसाब से देखते हैं। एक विद्यालय में 400 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 400 छात्र हैं, जिनमें लड़के तथा जो लड़कियों का अनुपात है वो 5:4 है। 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं तो जो नया अनुपात लड़के लड़कियों का होगा वो ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जो अनुपात था वो 5:3 है। 5:3 का मान कितना है टोटल 400। 5 और 3 का योग होगा कितना 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। तो हम देखेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 पंजे 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है 50। तो हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। अब 250 ये क्या निकल के आए हैं, तो आप कहेंगे सर जी 250 हमारे निकल के आए हैं लड़के। 250 कौन है? बॉयज। तो हम देखेंगे गर्ल्स कितनी होंगी, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी 150 कितनी है लड़कियां हैं। अब लड़के तो बढ़ नहीं रहे हैं, लड़के जितने थे उतने ही हैं, लेकिन उसमें लड़कियां बढ़ गई है कितनी 50। तो लड़कियां थी पहले कितनी 150, 50 जब बढ़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी लड़कियां अब 200 और लड़के कितने रहेंगे 250। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। जो नया अनुपात आएगा वो 5:4 होगा, यानी कि 50 जब लड़कियां और बढ़ जाती हैं तो नया अनुपात क्या निकल के आएगा 5:4। तो आप लोगों ने देखेंगे कि हमने दोनों क्वेश्चनों को कितनी जल्दी सॉल्व किया। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़े थे 2 सवाल और तीसरा सवाल आप लोगों के सामने है। इसमें कह रखा है 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 3 लिख लेना है और अनुपात के साथ हमें लिख लेना 2, यानी कि इन दोनों का योग जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 150, यानी इन दोनों को जोड़ लो। अगर बात योग की है तो जोड़ लेना है, अगर हमारे पास अंतर की होनी है तो घटा लेना है। यानी हमारे पास क्या आया है योग पूछा है तो योग कर लो इसका योग क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका योग आ जाएगा 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी 5 × 15 30 आ जाएगी। पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 330 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, यानी 60 हो जाएगी। ठीक है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60। अगर वो पूछता बड़ी संख्या क्या है तो हम लोग क्या बताते, तो हम लोग इसमें गुणा कर लेते, क्योंकि इसमें ये बड़ा नंबर है। तो कितना निकल गया 90। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगला सवाल देख रहे हैं, इनमें क्या होता है बंटवारे पे देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, जैसे कोई बच्चे हैं उनको में क्या है, जैसे सोनी है, दूसरे का नाम मोनी है, तीसरे का नाम टोनी है, उनको हमें 2400 रुपए को बांटना है।
किस अनुपात में बांटना है? 2:3:5 के अनुपात में, जो मैंने अभी किया था वही, यानी कि उनका सबका योग कितना है? 2400 है। सबसे पहले हमें लिखना क्या है? तो हमें उनका नंबर लिखना है 2:3:5, तो इनका योग है कितना? 2400। तो जो अनुपात दिया उसका योग कर लो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी है 2400। तो हम सीधा देखेंगे, जीरो से जब जीरो काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 240। हमसे पूछा है सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे अधिक धन किसको मिला? तो आप कहेंगे सबसे अधिक धन मिला है 5 नंबर वाले को, यानी 5 यूनिट जिसके है, 5 यूनिट जिसका है टोनी का, यानी सबसे अधिक धन किसको मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी सबसे अधिक धन मिलेगा टोनी को। अब टोनी को मिलेगा सबसे, ये तो पता चल गया कि टोनी को सबसे अधिक धन मिलेगा, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए धन मिलेगा कितना। तो 5 का हमें 24 में जब गुणा करेंगे तो यानी 5 गुणा 24 कर लेंगे, यानी 240 हो करेंगे, तो जीरो यहां रहेगा, 5 को 20 हो जाएंगे, और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएंगे? 12, यानी कि कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जी 1200 रुपए धन मिलेगा किसको? टोनी को। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं। जैसा हम लोगों ने आगे सवाल पढ़े इसी हिसाब से हम अगला सवाल करते हैं। ए और बी और सी में 3500 रुपए को इस प्रकार बांटे गए कि ए और बी को जो धन मिला है वो 5:4 में मिला है, बी और सी को धन मिला है 3:2 में। तो पूछ रहा है बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए बी सी का अनुपात क्या है। तो जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा है, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो टाइप फर्स्ट की वीडियो आप देखें, तब आपको प्राप्त ए और बी सी का अनुपात निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ए अनुपात बी कितना है? 5:4, और बी अनुपात सी कितना है? 3:2। सबसे पहले करेंगे क्या? ए बी सी को निकाल लो। ए का मान कितना है? 5, और बी का मान कितना है? 4। तो ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे। यहां पे बी का मान कितना है? 3, और सी का मान कितना है? 2। तो जो बी का मान है वो बी के नीचे आ जाएगा, और सी का मान सी के नीचे। हमने आप लोगों को टाइप फर्स्ट में पढ़ाया था, जो यहाँ रिक्त स्थान रह जाता है यानी खाली जगह रह जाती है, तो ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं काट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे 4 तियो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अनुपात निकल गया 5 तियो 15 हो जाएगा। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, तो आप 15, 12 और 8, 15, 12, 8 आप लोग जोड़ेंगे तो 15, 12 कितना हो गया? 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 27 और 8 हमारे पास हो गया 35, यानी कि टोटल कितना आएगा निकल के? तो आप कहेंगे 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 3500। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, पूछ रहा है बी को कितना मिला है, बी का है मान कितना? तो आप कहेंगे 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि जो बी को धन प्राप्त होगा वो 1200 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, 12 यूनिट की वैल्यू 1200। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। और यदि हमारी क्लास में कोई कमी अगर दिख रही है, कोई आपको डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप लोगों का कमेंट पढ़ेंगे और उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है इस टाइम हम लोग कुछ समय के बाद आए हैं, लेकिन आगे हम लोग वीडियो कंटिन्यूस कराते रहेंगे। आपकी जो वीडियो आएगी वो शाम 7:15 पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।